वीडियो ऑन करो, वीडियो वीडियो। आज क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आज। ठीक है। गुड आफ्टरनून सुमित, गुड आफ्टरनून। थैंक यू तुमको कि तुम गुड आफ्टरनून बोले, अदरवाइज लड़के गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए हैं। बेसिक संस्कार भूल गया है सर। वीडियो ऑन करो, वीडियो। देखो विनय, विनय सुन के बोल रहा है गुड आफ्टरनून। बहुत तबीयत खराब है बाबू हमारा भी। जो होना है ना इस महीने में सब हो जाए मेरे साथ। अभी देखो ये ठीक ही हो रहा है कि सर्दी जुकाम खांसी फिर से हो गया। और हमको जानते हो दुनिया का सबसे बेकार बीमारी लगता है। कंचन वीडियो ऑन करो अपना। नीतीश साहिम तुम चला गया, गायब हो गया। तो चलो देखो ध्यान दो, थोड़ा डीसी सीरीज मोटर में देख लेते हैं स्पीड कंट्रोल। ठीक है, लिख लो फटाफट। 10 मिनट में ये सब खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, 10 मिनट में क्या, हमको लगता है कि आज पूरा क्लास इसी में ना लग जाए। डीसी सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल, तो डीसी सीरीज मोटर में भी वही दो मेथड यूज करते हैं हम लोग। कौन कौन सा? एक आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, और एक होता है हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड। इसी सीरीज मोटर में भी वही दो मेथड होगा। सबको म्यूट कर दें, सब म्यूट कर लो अपना अपना। ठीक है, चलो। साहिम का कल वीडियो देखे यूट्यूब पर। साहिम तुम रियल में इंजीनियर हो, बहुत बढ़िया। जानते हो उसमें एक चीज का बस दिक्कत था, थोड़ा वॉइस देते ना वैसा वैसा वीडियो बना के। हर एक वीडियो पर 30-30 40-40 मिलियन व्यू है बच्चों का देखने वाला। और मेरी वाइफ बोल रही है कि मेरे बेटा के लिए गाड़ी वैसा बना देंगे। बना दोगे? बना देगा, बना देगा। बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया तुम्हारा वीडियो देख के, बहुत मन खुश हुआ मेरा। बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखो आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर, हाँ, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया वो वीडियो है। आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, बड़ों के लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है उसमें। आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, तो देखो यहाँ पर भी वही काम करते हैं जो हम लोग किसी शंट मोटर में करते थे, और सेम रिजल्ट हमें मिलता। क्या काम करते थे देखो कि आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल में जो आर्मेचर कॉइल है उसके सीरीज में एक हम लोग लगा देते थे एक्सटर्नल वेरिएबल रेसिस्टेंस। जैसे सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस भी, आर्मेचर रेसिस्टेंस, यहां पर एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा देंगे प्लस माइनस ए। ये हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस, और इस आर्मेचर के सीरीज में देखो एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिए। यहाँ पर हमारा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग
ए आर ए सी, ए आर एक्सटर्नल, क्या होगा? सेम रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्पीड कम होगा कि नहीं होगा? बोलो तो। सेम रिजल्ट मिलेगा। देखो ऐसे लिखोगे आप, विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हटा दिया जाए तो विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या मिलेगा हमारा? स्पीड एन वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर ए सी डिवाइडेड बाई के एन इंटू फाइव, के एन इंटू फाइव। और ये क्या है हमारा? आई ए फुल लोड, तो यहाँ पर आएगा एन नॉट विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एन कितना होगा? वी माइनस आई ए फुल लोड आर ए प्लस आर ए सी प्लस आर एक्सटर्नल आ जाएगा डिवाइडेड बाई के एन इंटू फाइव। देखो स्पीड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कहेंगे हम लोग कि जो एन है वो एन नॉट से कम है, यानी स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो जस्ट जो पहले वाला रिजल्ट था वही मिलेगा। ऐसे में समझने के लिए कुछ नहीं है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दोगे तो यहाँ पर जो आई ए के साथ इफेक्टिव रेसिस्टेंस आएगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो स्पीड हमारा कम हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हटा दो तो केवल रेसिस्टेंस आर ए प्लस आर ए सी बचेगा। विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर ए प्लस आर ए सी प्लस आर एक्सटर्नल, यानी यहाँ पर इफेक्टिव टोटल रेसिस्टेंस हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड तो सेम वैसा ही होता है जैसा कि डीसी शंट मोटर में होता है। ठीक है, देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हो गया, लिख लिए? अब चलो देखो यहाँ पर फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड। पीयूष अपना माइक बंद कर लो बाबू, पीयूष देखो माइक ऑन है। फील्ड कंट्रोल मेथड, देखो फील्ड कंट्रोल मेथड यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान से सुनना बातों को, समझ जाओगे एक लाइन में। फील्ड कंट्रोल मेथड में हमारा टारगेट क्या होता है? क्या होता है पीयूष? फील्ड कंट्रोल मेथड में हमारा टारगेट क्या होता है?
आकाश, क्या होता है हमारा टारगेट, तुम बताओ। कंचन, फील्ड कंट्रोल मेथड में हमारा टारगेट क्या है? सारे लोग बोलो। हिमांगी, रविंद्र। टाइम तुमसे नहीं पूछे थे हम, जिससे पूछ रहे हो बताएगा। क्या होता है आकाश फील्ड कंट्रोल मेथड में हमारा टारगेट? नीतीश, सब चुप है। कंचन बोलो, कल क्या पढ़ाए थे? फील्ड कंट्रोल मेथड में हमारा टारगेट क्या है? ये सब चुप्पी साधे। कंचन, तुम चुप क्यों हो? फील्ड कंट्रोल मेथड में हमारा टारगेट है फील्ड फ्लक्स को वेरिएबल बनाना। फील्ड फ्लक्स अगर वेरिएबल बन जाए, फील्ड फ्लक्स अगर वेरिएबल बन जाए तो स्पीड वेरिएबल हो जाएगा। हमारा यही काम है ना। तो हमारा टारगेट यही है, फील्ड फ्लक्स को वेरिएबल बनाना। ये देखो, ये कंचन का बहुत मार खाओगी, चलाई थी स्पीड को कंट्रोल करना। कल नहीं आई थी, एक एक दिन गैप करके क्यों आती है तुम? तो पढ़ती ही क्यों हो तुम लोग? छोड़ दिया करो, एक दिन क्लास छोड़ दोगे। देखो यहाँ पर फील्ड कंट्रोल मेथड में हमारा टारगेट है कि फील्ड फ्लक्स को वेरिएबल बना देना। फील्ड फ्लक्स को वेरिएबल बना देना। फील्ड फ्लक्स अगर वेरिएबल होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पर फील्ड फ्लक्स को वेरिएबल कैसे बनाया जाए? आर्मेचर करंट को सेम रखते हुए। ध्यान देना, फील्ड फ्लक्स को वेरिएबल बनाना है, बट आर्मेचर करंट को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो क्या डीसी सीरीज मोटर में भी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेसिस्टेंस लगा दे, हो जाएगा काम? अगर हम फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेसिस्टेंस लगा दे तो काम होगा क्या? अगर फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेसिस्टेंस लगाओगे तो सेम यही वाला रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो ये आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल में मिला है? डीसी शंट मोटर में क्या करते थे? डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाते थे। क्या डीसी सीरीज मोटर में भी यही काम करे? फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा के? नहीं सुमित, यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर में अगर तुम फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगा दोगे रेसिस्टेंस तो सेम रिजल्ट देगा जो कि आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल वाला था। सेम रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? देखो, ये फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में भी तो ये रेसिस्टेंस है। तो डीसी सीरीज मोटर में क्या करते हैं हम, देखो। हाँ, ऋषभ, ऋषभ बहुत बढ़िया आंसर, हाँ बहुत बढ़िया। देखो, ऋषभ जो है ना, बहुत मास्टर लड़का। ठीक है, तो फील्ड कंट्रोल मेथड यहाँ पर हम लोग दो तीन तरीका अपनाते हैं। चलाते हैं, पहला मेथड होता है डाइवर्टर मेथड। लिखते चलो आप लोग, डाइवर्टर मेथड। दूसरा हम लोग कह सकते हैं एमएमएफ मेथड। एमएमएफ मेथड, डाइवर्टर मेथड, एमएमएफ मेथड। ठीक है, ये दो मेथड यूज करके फील्ड फ्लक्स को हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। बहुत बढ़िया, सुनो। यहाँ पर फील्ड फ्लक्स को वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करेंगे। एक डाइवर्टर मेथड है और दूसरा है हमारा एमएमएफ मेथड। ठीक है, डाइवर्टर मेथड में देखो क्या करते हैं। लिखो यहाँ पर सबसे पहले डाइवर्टर मेथड। डाइवर्टर मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग
इस मेथड में हम लोग करते हैं ए वेरिएबल रेसिस्टर कॉल्ड डाइवर्टर connected across series field winding सीरीज फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस एक वेरिएबल रेसिस्टर लगा देते हैं। इस मेथड में भी आर्मेचर करंट केप्ट कांस्टेंट, आर्मेचर करंट को आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब देखो डाइवर्टर लगाने से होगा क्या। ये है हमारा ईएमएफ प्लस माइनस ए। यहाँ पर दिस इज द आर्मेचर रेसिस्टेंस। ये है कुछ हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर ए सी, ठीक है। ये है सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस भी, ठीक है। और यहाँ पर इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में यहाँ पर एक वेरिएबल डाइवर्टर रेसिस्टेंस लगा देंगे। ये वेरिएबल डाइवर्टर रेसिस्टेंस, ठीक है। अब डाइवर्टर रेसिस्टेंस लगाने से बताओ सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट कम होगा या ज्यादा होगा पहले से। ये है करंट आइए, यहाँ पर यहां से भी कितना करंट आ रहा, आइए आ रहा, ठीक है। अब इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट आईएसी डैश जा रहा, ये डाइवर्टर में करंट जा रहा आईडी। क्या होगा सारे लोग बताओ। ये डाइवर्टर रेसिस्टेंस लगाने से सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट कम होगा कि ज्यादा होगा। डाइवर्टर का मतलब होता है बाईपास रोड, कम, बिल्कुल सही है। आरडी इज ए डाइवर्टर रेसिस्टेंस। आरडी क्या है हमारा, आरडी है हमारा डाइवर्टर रेसिस्टेंस, डाइवर्टर रेसिस्टेंस हुआ। सबको पता चल गया क्या, डाइवर्टर रेसिस्टेंस लगाने से सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट कम हो जाएगा ना। देखो अगर नहीं समझ में आया तो यहां से देखो, जैसे ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस आर ए सी
और यहाँ पर करंट हमारा IAC, ठीक है। अब इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा दिए, ऐसे एक रेसिस्टेंस लगा दो, एक डाइवर्टर रेसिस्टेंस ऐसे लगा दो। अब कुछ करंट इस डाइवर्टर रेसिस्टेंस में भी चला जाएगा, एक करंट IAC है, इस IAC का कुछ अमाउंट यहाँ पर इस डाइवर्टर रेसिस्टेंस में चला जाएगा, और बाकी जो करंट बचेगा वो कहां पर जाएगा, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगा IAC डैश, पहले जा रहा था IAC, अब इस IAC का कुछ पोर्शन इस डाइवर्टर रेसिस्टेंस में भी जाने लग गया, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट कम हो गया ना, पीयूष, ठीक है। हाँ देखो पीयूष अब सर हिलाने लग गया, नहीं तो पहले नहीं हिलाता था, ठीक है। तो डाइवर्टर रेसिस्टेंस यूज करने से क्या होगा कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में हमारा करंट कम होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगा तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बोलो, हमारा ज्यादा हो जाएगा ना, स्पीड ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर IA को नहीं चेंज कर रहे, आर्मेचर करंट वही है, यानी पहले भी IAC इक्वल टू IA, अभी भी IAC इक्वल टू IA, यहां से भी बाहर आएगा और यहां से भी IA ही बाहर आएगा, तो आर्मेचर करंट हमारा सेम है, जितना पहले आर्मेचर करंट था उतना ही अभी भी है, केवल फील्ड वाइंडिंग में करंट बीच में हम लोग बदल दिए। समझ में आया पीयूष? आर्मेचर करंट नहीं चेंज कर रहे हैं, देखो ये IA यहाँ पर, यहाँ भी IA, सेम आर्मेचर करंट मिलेगा, डाइवर्टर रेसिस्टेंस लगाने से ये आर्मेचर करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल फील्ड वाइंडिंग में जो करंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इस मेथड इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल, और स्पीड कंट्रोल above बेस स्पीड। इसमें डाउट होगा तो पूछना तुम लोग, ये सब खैर डाउट वाला चीज है नहीं, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। बहुत बढ़िया सुमित, वेरी गुड। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे बहुत बार कहता है कि डाइवर्टर रेसिस्टेंस कम हो रहा या फिर ज्यादा हो रहा है, अगर डाइवर्टर रेसिस्टेंस कम हो तो क्या कहेंगे कि डाइवर्टर में करंट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा करंट डाइवर्टर में जाएगा फील्ड वाइंडिंग में करंट उतना ही कम होगा, तो फील्ड वाइंडिंग में करंट कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। अगर डाइवर्टर रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज करे तो डाइवर्टर करंट क्या होगा, हमारा कम होगा, डाइवर्टर करंट कम होगा तो IAC का वैल्यू ज्यादा होगा, IAC का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। स्पीड कम होगा इसका मतलब मत समझना कि बेस स्पीड से कम हो जाएगा, स्पीड हमेशा बेस स्पीड से इसमें ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि डाइवर्टर में कुछ ना कुछ तो करंट जाते रहेगा, जितना भी उसका रेसिस्टेंस हाई कर दो डाइवर्टर में कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा,
तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो करंट होगा नॉर्मल करंट से तो हमेशा कम ही आएगा, यानी ये स्पीड हमेशा बेस स्पीड से ज्यादा होगा, ऑलवेज। थोड़ा बहुत रुक जाओ, एक काम करना है हमको। रुकना, लाइन पर ही रहना आप लोग, फिर जाना मत। चलो, दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड होता है हमारा, ऐसे लिख लो, एमएमएफ मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, फील्ड एमएमएफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। फील्ड एमएमएफ को चेंज करके फील्ड फ्लक्स को चेंज करते हैं। जैसे फील्ड एमएमएफ कितना होगा, फील्ड एमएमएफ, फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कितना, मान लो फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न है एनएसी, फील्ड वाइंडिंग में करंट कितना है, आईएसी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। तो अगर हम फील्ड एमएमएफ को चेंज कर दें तो फील्ड फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो फील्ड एमएमएफ कैसे चेंज होगा, तो फील्ड एमएमएफ is changed by changing the number of turn, by changing the number of turn of series field winding, of series field winding, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न को चेंज कर दो तो फील्ड एमएमएफ चेंज हो जाएगा। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न को कैसे चेंज करेंगे, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग बाय यूजिंग टैपिंग। टैप करके हम लोग फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग है, देखो इसका नंबर ऑफ टर्न है एनएसी। अगर यहाँ पर हम टैपिंग प्रोवाइड कर दें, यहां से अगर टैप कर लिया जाए तो नंबर ऑफ टर्न हमारा चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस ई, और यहाँ पर है सप्लाई वोल्टेज भी।
ये है आर्मेचर, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसके नंबर ऑफ टर्न को चेंज कर दो, फील्ड एमएमएफ चेंज हो जाएगा, फील्ड एमएमएफ चेंज हो जाएगा तो फील्ड फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, एन एसी चेंज, एन एसी यानी नंबर ऑफ टर्न चेंज, नंबर ऑफ टर्न चेंज तो क्या कहेंगे कि फील्ड एमएमएफ, एफ एफ, एफ एफ का मतलब है फील्ड एमएमएफ, फील्ड एमएमएफ चेंज, तो यहाँ पर फील्ड फ्लक्स फाई चेंज, फील्ड फ्लक्स फाई चेंज हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स फाई चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा। एफ एफ का मतलब है फील्ड एमएमएफ, एनएसी, एनएसी क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न। बात समझ में आया ना, कि अगर एक कॉइल है वहां पे अगर टैपिंग प्रोवाइड कर दिया जाए तो अलग अलग टैपिंग पर अलग अलग नंबर ऑफ टर्न आएगा, और जो नंबर ऑफ टर्न वेरिएबल होगा ये वाला नंबर ऑफ टर्न वेरिएबल, तो फील्ड एमएमएफ भी वेरिएबल, फील्ड एमएमएफ वेरिएबल यानी फील्ड फ्लक्स वेरिएबल, फील्ड फ्लक्स वेरिएबल का मतलब कि स्पीड हमारा वेरिएबल हो जाएगा। इस तरह से स्पीड को कंट्रोल करेंगे। क्या हुआ आकाश, बच्चों को फ्री छोड़ दो। देखो देख देख के चली जा रही, समझ में आया कंचन, तुम समझी, बातों को पकड़ी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना। कंचन को म्यूट करें, कंचन म्यूट करो अपना। ठीक, अब चलो देखो, एक और मेथड होता है, खैर ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, एमएमएफ मेथड वगैरह से, डाइवर्टर से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एक और मेथड होता है, लिख लो, सीरीज पैरेलल मेथड, सीरीज पैरेलल मेथड। इसमें हम लोग दो डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, एक बार डीसी सीरीज मोटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, टू डीसी सीरीज मोटर, टू डीसी सीरीज मोटर, टू डीसी सीरीज मोटर is connected in series and parallel for controlling the speed, or controlling the speed। जैसे दो डीसी सीरीज मोटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें, कुछ ऐसे कनेक्ट किया जाए, देखो सीरीज में अगर कनेक्ट किया जाए दो डीसी सीरीज मोटर को, देखना ध्यान से आप लोग, जैसे आर्मेचर है,
यहाँ पर है फील्ड वाइंडिंग, फिर है आर्मेचर, और यहाँ पर है हमारा फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, जैसे एक डीसी सीरीज मोटर ये है, प्लस माइनस ई वोल्ट, और इसका अपना आर्मेचर रेसिस्टेंस यहीं पर मैं दिखा दी, और ए है फील्ड वाइंडिंग आर एस ई। फिर एक दूसरा डीसी सीरीज मोटर है, प्लस माइनस ई वोल्ट, और इसका ये है फील्ड वाइंडिंग आर एस ई। ये है आर्मेचर रेसिस्टेंस। ठीक है, आर्मेचर रेसिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। दो डीसी सीरीज मोटर है, यहाँ पर देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो पूरा ये वाला टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, पूरा ये वाला वोल्टेज यहां से लेकर यहां तक प्लस माइनस भी वोल्ट आएगा। लेकिन एक एक मोटर के क्रॉस कितना, सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखना ध्यान से, वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना वोल्टेज, यहाँ पर भी वोल्टेज V/2, यहाँ पर भी वोल्टेज कितना V/2। ठीक है, और ये है आर्मेचर करंट IA, सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर भी IA आएगा और यहाँ पर भी IA आएगा। ठीक है, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड यहाँ पर सीरीज में अगर स्पीड हम लोग मान ले NS है, तो ध्यान दो स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लिखते थे डीसी सीरीज मोटर में, V/KIA लिखते थे ना, V/KIA इतना लिखते थे नियर अबाउट डीसी सीरीज मोटर में स्पीड V/KIA। अब भी देखो कितना होगा, एक मोटर के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V/2 है, लेकिन आर्मेचर करंट तो IA है। तो यहाँ पर जो एक मोटर का स्पीड लिखेंगे NS, कितना लिखेंगे, V/2 डिवाइडेड बाई KIA, कितना लिखेंगे, देखो ध्यान से, V/KIA लिखते थे, V के जगह पर यहाँ पर कितना V/2। ठीक है, आर्मेचर रेसिस्टेंस को यही छुपा के लिखे हुए हैं, इसको छुपा दिए हैं RA को। अच्छा कंचन, पहले ये वाला लिख लो, फिर पीछे का दिखा देंगे। यहाँ पर NS क्या है, स्पीड है किसी एक मोटर का जब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तब। दोनों मोटर देखो, दो डीसी सीरीज मोटर है, सीरीज में कनेक्टेड है। नहीं, डाइवर्टर के बाद MMF में कट बताए थे। पहले लिखो, ये समझ में आया। देखो डीसी सीरीज मोटर में देखना, के वाला स्पीड का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली लिखे थे V/KIA। ठीक है, V/KIA लिखे थे ना, तो V के जगह पर एक मोटर में कितना वोल्टेज है V/2, बस V/2 कर देंगे तो ये डी सीरीज कनेक्शन में स्पीड आ जाएगी। तो जब दो डीसी सीरीज मोटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो कितना स्पीड होगा, NS इक्वल टू V/2 डिवाइडेड बाई K। ठीक है आकाश, तुमको समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा के पूरा पूरा।
अरे वाह, हमको तो भरोसा नहीं हो रहा है, पर आ रहा होगा तुमको। कंचन, तुमको कितना आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? पूरा पूरा क्यों नहीं आ रहा है? विनय, तुम बताओ। पूरा है? साहिल पूरा समझ रहा होगा। ये नीतीश, रविंद्र, ये सब वीडियो बंद कर जावे, सबको रुको भगाते हैं। चलो, ये हो गया। अब जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा बताओ। जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए दो डीसी सीरीज मोटर को, तो क्या होगा? जैसे पैरेलल में देखो कनेक्ट करना है, ध्यान से देखना। अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे ऐसे बना लो पैरेलल। ऐसे दो डीसी सीरीज मोटर है, एक पैरेलल में कनेक्टेड है अक्रॉस द सेम सप्लाई। सेम सप्लाई वोल्टेज है, सेम सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस वी वोल्ट। और दो डीसी सीरीज मोटर को यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। क्या होगा बताओ? एक डीसी सीरीज मोटर ये वाला हुआ, ईएमएफ ई, और आर्मेचर रेसिस्टेंस इसका आर है। यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा दिए, ये है आर ए सी। फिर एक दूसरा डीसी सीरीज मोटर ये है, ईएमएफ ई, आर्मेचर रेसिस्टेंस आर है, और यहाँ पर आ गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग। देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है कि नहीं है? कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वोल्टेज तो सेम रहेगा दोनों के क्रॉस। हाँ, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम पैरेलल में है ना, यानी इसके क्रॉस भी वी वोल्ट और इसके क्रॉस भी वोल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन करंट क्या हो जाएगा बोलो? करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर IA/2, यहाँ पर IA/2। यहां से टोटल करंट आ रहा IA इजकल टू IAC इजकल टू आई डीसी सीरीज मोटर में। लेकिन आर्मेचर में आने के बाद डिवाइड हो गया, IA/2 इधर चला गया और IA/2 इधर चला गया, यानी आर्मेचर करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाए। तो पैरेलल में स्पीड देखो, ध्यान दो कैसे लिख रहे हैं। एनपी, इसी सीरीज मोटर में यही जानते हैं, V/K IA। अब यहाँ पर भी तो ठीक है कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी आएगा, लेकिन IA नहीं आएगा, IA/2 आएगा। एक मोटर में कितना आएगा करंट? IA/2। तो ये पैरेलल वाला में एनपी कितना होगा? 2V/K IA, 2V/K। टॉर्क बताओ कितना होगा टॉर्क? टॉर्क क्या होता है डीसी सीरीज मोटर में? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA का स्क्वायर। तो यहाँ पर IA थोड़े हैं, एक मोटर में IA/2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टॉर्क IA/2 का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA/2 का स्क्वायर। और सीरीज वाले में टॉर्क कितना होता? ये पैरेलल में स्पीड है, ये पैरेलल कनेक्शन में टॉर्क है। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA का स्क्वायर होता। IA की जगह पर यहाँ पर क्या है? IA/2 है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, इस सीरीज वाले में टॉर्क कितना लिखोगे? सीरीज वाले में कितना टॉर्क लिखेंगे हम लोग? TSE
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA का स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पर तो आर्मेचर में करंट IA आ रहा है ना, तो IA का स्क्वायर। ठीक है, EAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA का स्क्वायर। लेकिन पैरेलल वाले में क्या हो जाएगा? पैरेलल वाले में TP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA/2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना देखो ध्यान से आप लोग। इतना कि सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? एनीवन? सुमित, विनय, समझ में आया? हिमांगी, समझी? कोई डाउट है थोड़ा थोड़ा? तुम लोग को सही में डाउट नहीं होता कि प्रतिष्ठा में प्राण देते हो? यार देखो, ये सब चीज बहुत आसान है, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। क्या बोले थे कि DC मशीन में एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। शुरुआत में DC मशीन में बहुत दिक्कत होता है शुरुआती कॉन्सेप्ट को समझने में, ना विनय? एक बार नेटवर्क थ्योरी बन गया फिर कुछ नहीं बचता। चलो, अब देखो यहाँ पर, अगर हम लोग NP/NAC करें तो क्या आएगा बताओ? NP कितना था हमारा? NP कितना? 2V/K NAC कितना था? NAC V/2/K यानी V/2K। यहां से क्या हो जाएगा? 2V/K और ये 2K ऊपर चला जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। तो V से भी कैंसल, K से K, IA से IA, यानी NP/NAC कितना आया? 4। यानी पैरेलल कनेक्शन में जो स्पीड होता है ना, वो 4 टाइम हायर देन द सीरीज कनेक्शन स्पीड। जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो स्पीड आएगा DC मोटर का पैरेलल में उससे 4 गुना ज्यादा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, TP/TAC बताइए। TP क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA/2 का स्क्वायर, यानी IA² / 4। और TAC कितना है? A/IA। तो कितना आएगा? IA², यानी कितना आएगा? TP = TAC/4। यानी पैरेलल कनेक्शन में जो टॉर्क होगा तो सीरीज कनेक्शन के टॉर्क के 1/4 होगा। ये दो रिजल्ट है, इस दोनों रिजल्ट को आप लोग याद रखना हमेशा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है।
क्लियर, ऑल डन। रुको दिखाते हैं। अब देखो, अब केवल क्वेश्चन किया जाएगा। अब डीसी मशीन की थ्योरी में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, एक दिन पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। अब क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन से केवल थ्योरी 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 पढ़ रहे हैं लोग। देखो मांगी, जल्दी देखो। शुरू किया जाए क्वेश्चन बनाना। लेट्स स्टार्ट। सीरीज पैरेलल वाला भी देख ही लो, तुम देख लो। चलो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी देना है, फटाफट फटाफट सबको। चलो, पढ़ाएंगे तुम उसका टेंशन क्यों ले रही हो? पहले वाला को, पहले क्वेश्चन तो बनाओ। अब वो 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, वो सब किताब से पढ़ लेना तुम। ब्रेकिंग पढ़ा देंगे, टेस्टिंग पढ़ा देंगे तुम लोग को। एक बार पढ़ के देखना। 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर क्या थ्योरेटिकल चीज है। चलो क्वेश्चन बनाओ फटाफट। इसका आंसर क्या होगा, सारे लोग बताओ। जल्दी जल्दी आंसर बताते चलना है एक जगह पर। हम पहले क्वेश्चन बनाओ, तुम पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तुम उसका टेंशन छोड़ो ना। हम पढ़ाएंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे। इसका आंसर बताओ क्या होगा, हिमांगी। For a constant supply voltage, what are the effect of inserting series resistance in the field circuit? सारे लोग बोलो। यही हम पढ़ाए तुम लोगों को, ये एक नंबर का गधा हो तुम लोग। फील्ड सर्किट में यानी फील्ड वाइंडिंग सीरीज में रेसिस्टेंस लगाने से क्या होता था, स्पीड इंक्रीज होता था। फील्ड वाइंडिंग में रेसिस्टेंस लगाओगे, फील्ड करंट कम होगा, फील्ड फ्लक्स भी कम होगा, स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा, टॉर्क क्या होता है, के ए फाई आई ए। फील्ड फ्लक्स कम हो रहा है, टॉर्क घटेगा, यानी आंसर सी होगा ना। इसका आंसर क्या होगा, सी। स्पीड इंक्रीजेज एंड टॉर्क डिक्रीजेज। गलत क्यों बताया था पीयूष? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग।
सॉल्व करो इसको जल्दी। जल्दी बनाओ फास्ट। एक डीसी शंट जनरेटर है जो जिसका लोड है 1.8 किलोवाट, वोल्टेज है 200 वोल्ट, आर्मेचर और फील्ड रेसिस्टेंस 0.4 ओम एंड 200 ओम रिस्पेक्टिवली। देखो फील्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू आर्मेचर रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेरी वेरी हाई होता है। व्हाट इज जनरेटेड ईएमएफ, क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो। बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखो तुम लोग, ये है आर्मेचर रेसिस्टेंस प्लस माइनस ई, यहाँ पर लगा है पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग आरएफ, ठीक है। यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, ये है लोड, देखो इधर ये लोड है, इसी शंट जनरेटर है ना लोड। आर्मेचर करंट का डायरेक्शन इधर, फील्ड वाइंडिंग में करंट इधर, और लोड के क्रॉस वोल्टेज भी, और लोड में करंट है आई। तो लोड पावर कितना होगा बोलो, लोड पावर कितना मिलेगा हमें, लोड पावर कितना होगा हिमांगी, लोड पावर पीएल कितना होगा, लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट बी इंटू आई, यही होगा ना। तो आई कितना आएगा, आई लोड पावर पीएल बाई बी, लोड पावर कितना दिया है 1.8 किलोवाट, किलो के लिए 10 टू द पावर क्यू, बाई भी देखो 200 दिया है, कितना आएगा ये 1800 बाई 200 कितना 9 आएगा ना। आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना आएगा 9 एम्पियर। 9 एम्पियर आई आ गया, जनरेटर है। आईएफ कितना आएगा बोलो, आईएफ कितना आएगा, आईएफ कितना होता है वी बाई आर एफ होता है ना। वी हमारे पास है 200 और आर एफ भी है 200 ओम। आईएफ कितना आ गया 1 एम्पियर। तो इधर करंट जा रहा है 9 एम्पियर और इधर जा रहा है 1 एम्पियर। तो इधर से कितना गया होगा, आईए कितना होगा, आई प्लस आई एफ, तो आईए कितना आएगा 10 एम्पियर। देखो आईए कितना आएगा 10 एम्पियर। जब आईए आ गया तब यहाँ पर केवीएल लगा दो, ई का वैल्यू मिल जाएगा, ई कितना मिलता है, ई ई मिलेगा हमारा वी प्लस आई ए आर है, जनरेटर है तो वी कितना 200, आई ए हमारे पास 10 और आर ए कितना 0.4 यानी 204 वोल्ट। ई कितना आएगा 204 वोल्ट। आंसर सी विल बी द करेक्ट। लोड पावर जब भी दिया रहे तो समझना कहीं ना कहीं आईए निकालना है हम लोगों को। आईए निकाल लो फिर केवीएल लगा दो, ई इक्वल टू वी प्लस आईए आ रहे, मिल जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया ऋषभ, वेरी गुड। सुमित बहुत अच्छा। तुम लोगों से क्यों नहीं बना, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाया, सारे लोगों को समझ में आया क्या।
कंचन समझी तुम? यूज। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बनाओ, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी फास्ट। सारे लोग बोलो आंसर। मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप कब होता है? जब E इक्वल टू V/2 होता, तो जब बैक ईएमएफ इक्वल टू हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी आंसर सी विल बी करेक्ट। ये आंसर सी सही होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड। कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन से बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को? ये वाला तो कहीं दिख नहीं रहा। स्पार्किंग क्यों होता? कह रहा डीसी मशीन में हेवी लोड लगा हुआ, और हमारा जो ब्रश है वो ब्रश कहाँ पर है बोलो? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर है, यानी ब्रश शिफ्ट नहीं किया है। ब्रश इज नॉट शिफ्टिंग, ब्रश अपने पोजीशन पर है, ठीक है। और लोड लगा हुआ है, तब स्पार्किंग क्यों हो रहा है? तो एमएनए के शिफ्टिंग के वजह से। एमएनए शिफ्ट करता है, तो हम लोग क्या देखे थे कि क्यू एक्सिस पर कुछ फ्लक्स और कुछ वोल्टेज मिलता है, और वो वोल्टेज और करंट फ्लक्स हमारा कम्यूटेशन को अपोज करेगा, जिसके वजह से कम्यूटेशन डिले होगा, स्पार्किंग होगा। यानी ऑप्शन सी, शिफ्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जब लोड लगाओगे तो एमएनए शिफ्ट कर जाएगा ना जीएनए से। जब लोड लगाते हैं हम लोग तो क्या देखे थे? एमएनए शिफ्टेड, एमएनए शिफ्टेड बाय जीएनए, एमएनए शिफ्टेड बाय जीएनए। और जब एमएनए शिफ्ट कर गया जीएनए से और बस अपने पोजीशन पर हो, तो क्यू एक्सिस पर फ्लक्स जीरो नहीं होता, यानी क्यू एक्सिस पर कॉइल में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलता है। और ये जो वोल्टेज है क्यू एक्सिस पर, एमएनए शिफ्टिंग के वजह से कम्यूटेशन को अपोज करता है। इट अपोजेज द कम्यूटेशन, ये कम्यूटेशन को अपोज करेगा, यानी करंट रिवर्सल को ये स्मूथ नहीं होने देगा। इसके वजह से हमारा स्पार्किंग होगा।
तो क्या है मेन कॉज यहाँ पर? शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तो वही है, इजकल टू वी बाई टू। नहीं, इजकल टू वी बाई टू, इसका तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बताओ। करेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाएगा? increasing the air gap length, decreasing the length of air gap, increasing the number of poles, decreasing the number of poles। कौन सा होगा बोलो? तुम लोग मन से बना रहे हो क्या ऐसे ही केवल? सारे लोग बोलो। आकाश तुम आंसर के, तुम तो पढ़ते ही, तुम आए ही नहीं थे क्लास में, ऐसा पढ़े हो? हाँ, अब तुम कहाँ से समझ पाओगे? तुम्हारे लिए बेकार है। विनय, सौरभ, रविंद्र, नीतीश, तुम लोग वीडियो ऑन कर करके भागे हो, ऑफ करके। यहाँ पर सिंपल सा बात है, आर्मेचर रिएक्शन कम करने का मतलब क्या है? कि आर्मेचर फ्लक्स को कम कर दीजिए। और फ्लक्स कम कब होगा? जब एयर गैप क्या होगा हमारा, ज्यादा हो जाए। ये मेथड यूज नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन ये गिवन ऑप्शन से यही आंसर सही होगा, इंक्रीजिंग द एयर गैप लेंथ। अगर आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में एयर गैप जो आता है, उस एयर गैप को बढ़ा दो, तो आर्मेचर फ्लक्स कम हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला बताओ आप लोग। मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन भरा पड़ा है। कोई है जो, हाँ ऋषभ आज, ऋषभ देखो, हम ऋषभ को सोचते थे कि पढ़ता नहीं है बढ़िया से, लेकिन ऋषभ जो है ना, सब तुम सब में से ज्यादा बढ़िया आंसर देता है। विनय तुम कहाँ हो? नीतीश, सब पागल बना देगा हमको। हिमांगी कह रही है 20 वोल्ट। हिमांगी फिर से देखो। कंचन तुम, एक क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है। मोटर में क्या होता है बाबू? मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएम, ई माइनस आई ए आर ए। और जनरेटर में कितना होगा?
इजी, डी प्लस आई ए आर ए, और दोनों का डिफरेंस बताना है कितना होगा। जैसे करना है तुमको इजी माइनस ई एम, इजी माइनस ई एम कर दो, कितना आएगा, 2 IA RA। तो 2 IA कितना है, 20, RA कितना है यहाँ पर 1, यानी डिफरेंस इसका 40 वोल्ट आएगा, 40 वोल्ट, यानी आंसर सी। ये मोटर का है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये वाला जनरेटर का, ये वाला जनरेटर का। क्या है क्वेश्चन में, कुछ था पंचम, तुमसे क्यों नहीं बन रहा है? बहुत, तुम लोग ऐसे पढ़ोगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसका बताओ आंसर इस क्वेश्चन का। सॉल्व कर लिए थे तो आंसर बताओ, ये बताओ इसका आंसर। ऋषभ, ये डी कैसे होगा, अंधा आदमी भी होगा तो डी तो नहीं बताएगा, डी कैसे होगा ये? स्पीड क्या जानते हैं, एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई 5। एन बढ़ेगा कब, जब ई बढ़ेगा, तो बैक ईएमएफ तो बढ़ेगा। ठीक है, मोटर है, ई क्या होता है, और स्पीड कितना होता है, v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के एन 5। तो स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है कि आई ए हमारा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कम हो रहा। ठीक है, आई ए ही आई के इक्वल होता, तो बैक ईएमएफ इंक्रीजेज बट लाइन करंट डिक्रीजेज, फॉल्स। ये होगा ना इसका आंसर। कंचन कह रही है ए होगा। देखो फॉर्मूला से, ठीक है, ये दो फॉर्मूला जानते हो ना, एक ये वाला एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, ई बढ़ेगा तभी एन बढ़ेगा, और एन इज इक्वल टू v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के एन इंटू 5। तो आई ए घटेगा तब एन बढ़ेगा। ई बढ़ने का मतलब क्या है मोटर में, ई बढ़ने का मतलब एक आई ए घट रहा है, तो आंसर विल बी सी। इसका आंसर बताओ आप लोग। इसी सीरीज मोटर का डायरेक्शन रिवर्स करना है, कैसे कैसे होगा? आइदर बाय इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल और बाय इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल। कौन सा होगा आंसर इसका? देखो ध्यान से यहाँ पर देखना है, बहुत परेशानी है।
देखो यहाँ पर टॉर्क क्या होता है डीसी सीरीज मोटर में, के ए फाई ए सी इंटू आई ए, या फिर टॉर्क क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर। अगर हमें डायरेक्शन अपोजिट करना है तो टॉर्क को हमें अपोजिट करना होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अपोजिट करना है तो टॉर्क को हमें अपोजिट करना पड़ेगा। टॉर्क अपोजिट मतलब टॉर्क को निगेटिव बनाना है, ठीक है। अब देखो सप्लाई टर्मिनल इंटरचेंज करने से क्या होता है मैं बता दूंगा बाद में, ब्रेकिंग जब बताऊंगा तब। सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करोगे ना तो यहाँ पर आईए हमारा निगेटिव हो जाएगा। सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करने से आईए निगेटिव होगा। आईए निगेटिव होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा टॉर्क पर? टॉर्क निगेटिव होगा क्या? देखो आईए निगेटिव, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? टॉर्क क्या, टॉर्क को निगेटिव बनाना है तभी तो स्पीड भी निगेटिव होगा। निगेटिव स्पीड मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आईए को निगेटिव बना दो तो निगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ए वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, टॉर्क निगेटिव नहीं बनेगा। टॉर्क को निगेटिव बनाना है हमारा टारगेट है। ये डी वाला देखो, डी वाला बाय इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल एज वेल एज फील्ड टर्मिनल। अगर हम आईए को भी निगेटिव बना दें और फील्ड टर्मिनल को इंटरचेंज करने से आईएसी भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव टॉर्क क्या रहेगा? पॉजिटिव। टॉर्क इससे भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो टॉर्क निगेटिव किससे होगा यहाँ पर बताओ? बाय इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल। केवल फील्ड टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया जाए। फील्ड टर्मिनल को इंटरचेंज करने से क्या होगा कि जो फाई एसी है हमारा ये निगेटिव बन जाए, और फाई एसी निगेटिव बन गया तो टी इजकल टू के ए फाई एसी इंटू आई ए। आई ए जैसा है वैसा ही रहेगा। आई ए आर्मेचर करंट पॉजिटिव है, लेकिन फाई एसी ए हो गया निगेटिव। फील्ड टर्मिनल हम लोग अपोजिट कर दिए तो फाई एसी हो गया निगेटिव। तो निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, टॉर्क आ जाएगा निगेटिव। टॉर्क निगेटिव का मतलब कि स्पीड भी हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आंसर बी विल बी करेक्ट। फिर से समझा दें कि समझ में आया? सप्लाई टर्मिनल को अगर इंटरचेंज कर दोगे ना तो डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई टर्मिनल इंटरचेंज करने से आईए निगेटिव हो जाएगा। आईए निगेटिव होने से टॉर्क हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। एक एक करके लिख दे क्या? देखो यहाँ पर लिख दे रहे एक एक, ऐसा लिख लो। बाय इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल ओनली, सप्लाई टर्मिनल ओनली। अगर सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया जाए तो आईए क्या हो जाएगा हमारा? जो सप्लाई करंट होगा आई इजकल टू आई ए सी इज इक्वल टू आई ए, ये सब नेगेटिव हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर में, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर, यानी माइनस आई ए का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा। टॉर्क पॉजिटिव, टॉर्क पॉजिटिव तो स्पीड भी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी स्पीड अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाय इंटरचेंजिंग बोथ, बाय इंटरचेंजिंग both field and supply terminal,
फील्ड और सप्लाई टर्मिनल दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो फील्ड टर्मिनल को इंटरचेंज करने से क्या होगा? फील्ड टर्मिनल को इंटरचेंज करने से फाई एसी निगेटिव हो जाएगा और सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से आई ए निगेटिव हो जाएगा। तो टॉर्क क्या होता है? के ए फाई एसी इंटू आई ए। तो फाई एसी भी निगेटिव, आई ए भी निगेटिव, टॉर्क पॉजिटिव रहेगा, स्पीड भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, टॉर्क पॉजिटिव, स्पीड भी पॉजिटिव। अगर हम लोग ओनली इफ ओनली फील्ड टर्मिनल इंटरचेंज, अगर ओनली फील्ड टर्मिनल इंटरचेंज कर दे, केवल बीच के रास्ते में आर्मेचर करंट वही रहने दें, केवल फील्ड टर्मिनल इंटरचेंज कर दे, तो फाई एसी निगेटिव हो जाएगा, आइए हमारा जैसा था पॉजिटिव का पॉजिटिव ही, तो टॉर्क ए ए फाई एसी इंटू आई ए, आई एसी निगेटिव, आप जानते हो सारा दुनिया का दिक्कत जो है ना, हमको इसी महीने में रहा। तबीयत खराब, कैमरा खराब, सारा क्लास खत्म, तो टॉर्क नेगेटिव आ जाएगा, स्पीड भी क्या आ जाएगा हमारा, तब नेगेटिव आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा हम लोगों को, वो आंसर बी सही हो जाएगा। नहीं, आंसर बी विल बी द करेक्ट, यहाँ से आंसर बी सही हो। सबको समझ में आया? सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सी वाला में लिखा है कि आइदर बाई इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल। नहीं, सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से बात नहीं बनेगा, तो इसका आंसर हमारा बी सही होगा। सब लोग समझ गया इस क्वेश्चन का आंसर? विनय तुम समझे? यही सब देखो फेमस क्वेश्चन है डीसी मशीन का। ठीक है, और जो मैं बुक बोला था बुक खरीद लिए। मैं बोला था ना तुम लोगों से कि देखो ईएससी का क्वेश्चन बैंक लेके बनाओ, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर। जानते हो मेडिसिन खा लो ना, ये सर्दी जुकाम वाला तो हो गया, अब 24 घंटे सोए रहो खाली। एक बार सोने पर फिर नींद ही नहीं खुलता, बहुत और बहुत वीकनेस कर देता। नहीं खाओ तो परेशानी। क्या होगा? बहुत बढ़िया सुमित, पीयूष बहुत अच्छा, वेरी गुड। हिमांगी बहुत बढ़िया, ऋषभ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक के में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, E/5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये वाला तो फट से बना दोगे, जल्दी से बता दो 1 सेकंड में। ये 3-4 बार आ गया क्या? If applied voltage to DC machine 230 volt, then by maximum power developed is equal to V by 2, 230/2, 115। बहुत बढ़िया, 115 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
एफिशिएंसी मैक्सिमम पावर डेवलपर कितना परसेंट बताए थे? 50%। इसका आंसर बी करेक्ट, 50% होगा ना। खैर ये सब क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं है, ये सब तो हम तुम लोग का आंसर भी नहीं देख रहे हैं। ये सब शुरुआत में थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन है। इसका बता दो, इन डीसी सीरीज मोटर टॉर्क डेवलप्ड एज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA का स्क्वायर। ठीक है, सी ठीक है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन आसान आसान है, ये सब क्वेश्चन पर ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये थोड़ा सा ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया ऋषभ, वेरी गुड। कितना होगा आंसर, सारे लोग बोलो। 44%। देखो, करंट हमारे पास है IA1 10 एम्पियर, इसके कोरस्पॉन्डिंग टॉर्क मान लो T1 है। करंट हमारे पास है IA2 12 एम्पियर, इसके कोरस्पॉन्डिंग टॉर्क मान लो T2 है। तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA का स्क्वायर, यानी T2/T1 कितना होगा, IA2/IA1 का स्क्वायर। IA2/IA1 1.44 आएगा, तो T2 इक्वल टू 1.44 इंटू T1। IA2 का वैल्यू रख दो 12, IA1 का वैल्यू रख दो 10, तो 12/10 1.2, 1.2 का स्क्वायर 1.44, तो T2 इक्वल टू 1.44 ऑफ T1, यानी कितना परसेंट T2 ज्यादा है, यही है 44%। तो T2 इज 44% मोर देन T1। अब बिना मेडिसिन खाए काम नहीं चलेगा, जा रहे मेडिसिन खाने। अगर सोए रह गए तो फिर शाम में क्लास तुम लोग का नहीं होगा। अगर जगे रहे तो फिर ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत भयंकर हो गया है। जानते हो, देखना ऑब्जर्व करना तुम लोग कि जब जब थोड़ा कोरोना का केस राइज करता है, सबको ये सर्दी जुकाम बुखार होता है ना। ठीक है, T2 क्या होगा, T1 से कितना परसेंट ज्यादा होगा कंचन? हाँ, 44%। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा ही बताना है। आकाश, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो बाबू। जो पीछे छूट गया है क्लास, उसको देखते हो, वीडियो देखते हो? पक्का के झूठ बोल रहे हो तुम?
देखो उसको, नहीं तो फिर पढ़ने से क्या फायदा बोलो। पीछे का सारा देखो, सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बहादुर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन, ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन का मतलब है डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ऐसा होता है ना। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक डीसी शंट मोटर में ये वाला होता था, स्पीड वर्सेस टॉर्क, या फिर स्पीड वर्सेस आईए कहो, दोनों बात बराबर है। तो ये होता है ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन। ड्रॉपिंग मतलब डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आंसर भी सही हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया ऋषा, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन बताओ। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है अभी, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। शुरुआत में हम जानबूझ के रखते हैं आसान क्वेश्चन। इसका बताओ विनय, तुम केवल क्वेश्चन पढ़ते रहते हो आधे घंटे। विनय हीरो लड़का है, समझे? इसको रैप, रैपर वो क्या होता है, रैपर होता है वो, जो ऐसे ऐसे करता है सर, वही वाला इसको बनाना है विनय को। क्या होगा इसका? डीसी सीरीज मोटर must not be started on no load because it would, क्या होता है नो लोड पर? इसका स्पीड लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर ऑपरेट नहीं करते। ठीक है, यानी आंसर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका बता दो ये वाला क्वेश्चन। डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुटेड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। सारे लोग, क्यों? क्योंकि ये डेवलप करता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब ये सब क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन अब आएगा। इसका आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आप लोग। इस क्वेश्चन का बोलो आंसर। देखो विनय एकदम सही बता रहा है आजकल। आकाश तुम भी बताओ, ये सब क्वेश्चन का तो आंसर बताओ। सुमित क्या होगा, आंसर दिए हो तुम? सुमित दिया आंसर ना। मांगी अभी पढ़ाए, अभी भुला गए तुम लोग। डीसी सीरीज मोटर के सीरीज में रेसिस्टेंस लगाओगे तो उसका स्पीड डिक्रीज करेगा। आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल अभी तो पढ़ाए थे बाबू, वहां पर सीरीज में ही तो रेसिस्टेंस लगा रहे थे। किसके सीरीज में? तो सबके सीरीज में, आर्मेचर के भी सीरीज में, फील्ड वाइंडिंग के भी सीरीज में भी होगा, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर है ना। अभी तो बताए थे डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, स्पीड कम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आकाश तुम गलत बता दिया ये।
क्या क्या तुम लोग बोल रहे हो, यानी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या मन से? मांगी, अभी तो पढ़ाए थे। इसी सीरीज मोटर में एक सीरीज में रेसिस्टेंस लगाए थे ना, किसके सीरीज में था वो? तो तुमको कहोगे कि सर सबके सीरीज में है, डीसी सीरीज मोटर में नहीं, तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऋषभ कहाँ चला गया, लग रहा है ऋषभ गायब हो गए कहीं। वीडियो इसीलिए ऋषभ ऑन ऑफ रखता है कि जब मन करेगा घूम फिर के टहल के आ जाएंगे। ऑफलाइन क्लास जा रहे हो कि नहीं आप लोग? अच्छा, दिए थे आंसर, सही आंसर दिए थे ऋषभ कि गलत दिए थे? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। यूज कर रहा है आंसर भी। कंचन अंदाजे पर अगर आंसर तो बताओगे, सोच समझ के आंसर देना है। जो गलत आंसर देगा वो मार खाएगा। इतना हम तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे, कॉपी निकाल के देखो। आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड डीसी शंट मोटर में, देखो कॉपी निकाल के, क्या था? सुमित तुम क्यों कंफ्यूज हो? हाँ देखो, तुम लोगों में सबसे ज्यादा बढ़िया तो ऋषभ आंसर देता है। क्या लिखा है कॉपी में? आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल इन डीसी शंट मोटर। स्पीड घट रहा है कि बढ़ रहा है? इन्हें मेरा चेहरा देखने से क्या फायदा है, कॉपी देखो। क्या लिखा है कंचन कॉपी में? आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड इन डीसी शंट मोटर। हाँ, कंट्रोल इन डीसी शंट मोटर। क्या था? एक्सटर्नल रेसिस्टर हम लोग आर्मेचर के सीरीज में लगाते थे, जिससे स्पीड डिक्रीज कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बिलो द बेस स्पीड हो रहा था कि नहीं हो रहा था। जैसे ही आर्मेचर के सीरीज में रेसिस्टेंस लगाएंगे, बिलो बेस स्पीड, स्पीड कम होगा। और अगर ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ा के कर दिए आर्मेचर के सीरीज में, तो स्पीड घट के जीरो भी तो हो सकता है। इसी को तो हम बोले थे कि स्टॉलिंग कंडीशन इसको कहते हैं। लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए कॉपी में, देखो। तो स्पीड घटेगा, और घट के में भी हो सकता है कि जीरो हो जाए। आर्मेचर के सीरीज में रेसिस्टेंस लगाओगे बाबू, स्पीड कम होगा, बिलो द बेस स्पीड हमें मिलेगी, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन, ए वाला।
कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। जहां पर हम पढ़ाए हैं कंपाउंड मोटर, जनरेटर नहीं, कंपाउंड मोटर, कॉपी निकालो, पढ़ो उसको। कंपाउंड मोटर, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक बताया था एन वर्सेस आई ए। कॉपी निकालो, कंपाउंड मोटर देखो, कैरेक्टरिस्टिक। देख लिए? देखे, देखा तुम लोग कॉपी निकाल के? कंपाउंड मोटर सही में बैठा हुआ है, गलत आंसर बता के देखो कॉपी में। कौन सा होगा सुमित? मैं तुम लोग को बताया था, देखो डिफरेंशियली कंपाउंड में देखना, उसका स्पीड फुल लोड पर ज्यादा हो जाता है नो लोड से। देखो डिफरेंशियली कंपाउंड में देखो, कंपाउंड मोटर देखो ना जी, कंपाउंड मोटर निकाल के पढ़ो ना, सब लिखवाए हैं कॉपी में। लोड बढ़ेगा तो आईए बढ़ेगा, आईए बढ़ेगा तब फाई एसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए, आईए बढ़ेगा तो फाई एसी बढ़ेगा। डिफरेंशियली कंपाउंड में फाई एस एच माइनस फाई एसी टोटल फ्लक्स, फाई एसी बढ़ रहा है तो फाई घट रहा है, फाई घट रहा है बाबू तो स्पीड बढ़ेगा। यानी लोड बढ़ने से स्पीड बढ़ता है, किसमें? इसमें केवल और केवल डिफरेंशियली कंपाउंड में। देखो लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं, तुम लोगों को बोलो, लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं? डिफरेंशियली कंपाउंड में जो फुल लोड स्पीड है वो नो लोड स्पीड से ज्यादा है, केवल और केवल डिफरेंशियल कंपाउंड में ही ऐसा होता है। करेक्टरिस्टिक से भी देख लेना, करेक्टरिस्टिक भी बनवाए थे वर्सेस आइए, बोलो सही है? एक क्वेश्चन ऋषभ पूछा भी था शायद, आई थिंक कि कल हमसे, इसको समझाने के लिए भी बताए थे। वहां पर देखो लिखा भी होगा कि फुल लोड स्पीड जो है, फुल लोड स्पीड नो लोड स्पीड से ज्यादा होता है, किसमें? डिफरेंशियली कंपाउंड में ही ओनली। और करेक्टरिस्टिक से भी देख सकते हो, एन वर्सेस आईए वाला करेक्टरिस्टिक देखो। तुम लोग आगे पढ़ते हो पीछे भूलते जा रहे हो।
ठीक है, सबको क्लियर है? याद रखोगे पॉइंट ना? ये चीज केवल किसमें होता है? लोड बढ़ने पर स्पीड बढ़ना किस पर होता है? किसमें? केवल डिफरेंशियली कंपाउंड में, ठीक है, और बाकी किसी में भी नहीं। ये वाला बताओ। इसका आंसर लग रहा है कुछ पता? इन्हें कैसे बता दिया? अंदाजेफिकेशन इज गुड एजुकेशन। देखो, कल डिस्कस भी किए थे, सेम ये सब वही है जो ऋषभ पूछा था क्वेश्चन कल, और जिस पर बताए थे। देखो, फील्ड करंट हाफ होने से क्या होगा? फील्ड करंट हाफ कर दोगे, फील्ड करंट हाफ, तो फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हो जाएगा। फील्ड करंट हाफ, फील्ड फ्लक्स हाफ। और फील्ड फ्लक्स जब हाफ हो जाएगा तो स्पीड E/φ। जब फील्ड फ्लक्स हाफ हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नीचे में जब फील्ड फ्लक्स हाफ हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो लग तो रहा है कि डबल, लेकिन एक कंडीशन और दिया है यहाँ। एक कंडीशन यहाँ पर और दिया है कि कांस्टेंट टॉर्क है। टॉर्क हमारा कांस्टेंट है। टॉर्क कांस्टेंट है। टॉर्क कितना होता है? के ए इंटू फाई आई ए। ठीक है, तो टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब कि फाई इंटू आई ए भी कांस्टेंट होगा। टॉर्क कांस्टेंट ए तो कांस्टेंट है, तो फाई इंटू आई ए कांस्टेंट होगा। यानी आई ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। यानी देखो, यहां से फाई हमारा हाफ हो रहा है, कम हो रहा है, तो आई ए भी डबल हो जाएगा। आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो स्पीड ध्यान से देखो, स्पीड कितना होता है? डी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के एन इंटू फाइव। ठीक है, तो फाइव के हाफ होने के वजह से स्पीड डबल होगा। क्लियर है? लेकिन आईए भी तो कुछ बढ़ रहा है यहां से। फाइव आईए कांस्टेंट है, ये आईए भी तो बढ़ रहा है। आईए के बढ़ने के वजह से स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी ये डबल नहीं जाएगा, डबल से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आईए हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है फ्लक्स घटने के वजह से। ठीक है, तो स्पीड डबल नहीं होगा, डबल से थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि आईए भी इंक्रीज कर रहा है, तो आईए इंक्रीज होने के वजह से स्पीड थोड़ा कम होगा, डबल से थोड़ा कम होगा। बात पता चला? दिमाग देखो, दिमाग लगाना है कि नहीं इस क्वेश्चन में? विनय एकदम सही मारा था, एकदम। यानी स्लाइटली लेस देन डबल द रेटेड स्पीड।
आई हाफ होने के वजह से बाबू, ए फ्लक्स हाफ होने के वजह से स्पीड हमारा डबल होना चाहिए, लेकिन फ्लक्स हाफ होने से ये आईए भी डबल हो गया है, यानी आईए बढ़ गया है। आईए के बढ़ने से थोड़ा सा इफेक्ट होता है, ज्यादा नहीं। आईए बढ़ने की वजह से स्पीड थोड़ा सा कम होगा, डबल से थोड़ा सा कम मिलेगा। बात समझ में आया सबको? ये वाला कंडीशन थोड़ा जरूर देखना है आप लोग कि टॉर्क के बारे में क्या लिखा है क्वेश्चन बनाते टाइम। हो गया? ये समझ में आया? पीयूष तुमको समझ में आया? सुमित समझा बात को? समझा? किसको एग्जाम्पल से समझा दें? कोई है जिसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो समझने में? बोलेगा नहीं सर, मेरा गला दर्द करा देते हो तुम लोग। चलो, तब मिला जाएगा शाम में, इन इवनिंग। ठीक है, अभी के लिए आप लोग मस्ती करो। क्वेश्चन क्वेश्चन अभी भेज दे क्या? अभी तुरंत भेज दे? बनाओगे? ठीक है, अभी तुरंत व्हाट्सएप पर भेज, 1 मिनट। कोई एक किसके पास भेजे जो सबके पास भेज देगा? अच्छा, पिछला वाला ही भेज देंगे नहीं सब? किसके पास भेजे? जो ग्रुप में भेज दे। विनय को भेज दे, अनुराग सर को भेज दे। ठीक है, रुको, अनुराग सर को भेज देते हैं, तुरंत भेज देते हैं अनुराग सर। रखो तो। ठीक है, चलो तुम लोग, बाय।